क्या बिहार सरकार की जातीय गणना के नतीजों का पिछले साल नीतीश कुमार के बनाए गए नए सियासी गठबंधन से कोई कनेक्शन है? नीतीश की दूर की सोच वाली राजनीति से भली भांति परिचित लोग यकीनन इसका जवाब हां में देंगे और साथ में दलील भी देंगे कि अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ गठबंधन सरकार बनाकर नीतीश ने बदले राजनीतिक रुख का जो संकेत दिया था, वही रणनीतिक पैंतरेबाजी आज जातीय गणना के रूप में हमारे सामने है। इंडिया गठबंधन अब पूरे देश में इस तरह की गिनती की मांग कर रहा है और बड़ा सवाल यह है कि जातीय गणना के जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या वो चुनावी राजनीति खासकर 2024 में विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना हमारे सामाजिक ताने बाने और आरक्षण व्यवस्था दोनों के लिए बड़े स्तर पर परिवर्तनकारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई है। हालांकि तमिलनाडु, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने इस आंकड़े को पार करने के लिए कानून पारित किए हैं। भारत की मौजूदा जाति जनगणना डेटा 1951 से 2011 तक है, जिसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दस्तावेजीकरण किया गया है। केंद्रीय कोटा व्यवस्था के अनुसार ओबीसी के लिए 27% सीटें अलग रखी गई हैं। हालांकि जातीय गणना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वास्तविक ओबीसी संख्या के अनुपात में आरक्षण के दूसरे लाभार्थी वर्गों की तुलना में बहुत कम है। अगर आरक्षण की वैधानिक सीमा में बढ़ोतरी नहीं होती है तो इसका युक्तियुक्तकरण समाज में विभेद को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि आखिरकार एक वर्ग को दूसरे वर्ग का हिस्सा देकर ही लाभान्वित किया जा सकता है। बीजेपी दलील दे रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना विभाजन की भावनाओं को फिर से भड़काएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल की अपनी सभी चुनावी रैलियों में इस बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहती है। पिछली बार जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब जातीय राजनीति की लहर ने बीजेपी ब्रांड के हिंदू ध्रुवीकरण को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। खुद को ओबीसी के नेता के रूप में प्रचारित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने अयोध्या जा रहे लालकृष्ण आडवाणी के रथ को भी रोक दिया था। यह भी माना गया कि इस कदम के पीछे जातीय कार्ड के साथ ही राज्य की मुस्लिम आबादी को आश्वस्ति देने की भावना भी थी। साल 1990 के दशक के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो साल 2023 में वैसी ही स्थितियां बनने की पूरी संभावना है। तब के दौर में उत्तर भारत में सियासी लड़ाई मंडल और कमंडल के बीच सिमट गई थी। एक तरफ मंडल आयोग की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप आरक्षण का समर्थन करने वाले लोग थे, तो दूसरी ओर हिंदुत्व राजनीति के समर्थक। हालांकि दूसरी तरफ जातीय गणना की मदद से आर्थिक असमानता का बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है। भारत में ओबीसी आबादी पर कोई दस्तावेजी डेटा नहीं है। विश्वसनीय डेटा के बिना विशिष्ट सकारात्मक कार्रवाई के लिए नीतियां बनाना असंभव है। जातीय गणना से ये मुश्किल आसान हो सकती है। मोटे तौर पर जातीय गणना एक ऐसी सामाजिक आवश्यकता है जो चुनावी राजनीति से कहीं आगे है और इसे उससे परे रखने की जरूरत भी है। लेकिन कड़वी हकीकत यह भी है कि ऐसा करना देश भर में जातीय गणना करवा लेने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।